हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम राजीव है। मैं कनाडा में रहता हूँ, प्रोविंस ओंटारियो में, और मैं व्लॉग्स बनाता हूँ डे टू डे लाइफ ऑफ इंडियंस इन कनाडा। तो मैंने आज सोचा कि लेट्स मेक वन लाइक काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियो जो यूज़फुल हो न्यू इमिग्रेंट्स के लिए, लाइक स्टूडेंट्स, वर्क परमिट और पीआर पे जो आते हैं। और जो मेरा बैकग्राउंड है, रीज़न ये बनाने का ये है कि मेरा बैकग्राउंड है बैंकिंग। मैंने इंडिया में बैंकिंग में काम किया है, दुबई में भी बैंकिंग में काम किया है, एंड नाउ इन कनाडा ऑल्सो। सो आई जस्ट वांट टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ ब्रीफ अबाउट बैंकिंग। यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कि कनाडा में कैसे बैंकिंग करनी है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ को रिटेन करना है, मेंटेन करना है और कैसे करना है, राइट। सो जो 3 कैटेगरी मेनली है जो हम जब कनाडा आते हैं एज अ इमिग्रेंट इज स्टूडेंट्स, वर्क परमिट एंड पीआर। सो जब आप लैंड करते हैं एयरपोर्ट पे आपको सिन नंबर दिया था, दैट इज सोशल इंश्योरेंस नंबर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर जो आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि आप जॉब के लिए जाएंगे और एज अ स्टूडेंट कहीं एडमिशन लेते हैं, राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना you can say in other word that's a sign that you are legally in Canada, जो सिन नंबर है, राइट। सो अब जब आप कनाडा आते हैं तो फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़ बंदा हर कोई ये करता है कि अकाउंट खोलना है ना। और यहाँ पे 5 बिग बैंक्स हैं आपका, TD, RBC, CIBC, स्कोशिया एंड BMO। सो और कनाडा में ये नॉर्मली 90% बैंकिंग जो है ना वो आपको एज अ जो बैंक्स हैं आपको फ्री बैंकिंग देते हैं फॉर द फर्स्ट ईयर। यहाँ बैंकिंग फ्री नहीं है कनाडा में, राइट। सो आपको 1 ईयर फ्री बैंकिंग मिलेगी। अगर कोई आ रहा है और उसको नहीं मिल रही, प्लीज़ चेक विद अदर बैंक्स कि बैंकिंग फ्री है। मतलब 1-2 बैंक होगा, एक हार्डली जो नहीं देगा, बट मेक श्योर कि आप 1 ईयर फ्री बैंकिंग मिले आपको, और साथ में क्रेडिट कार्ड। सो कनाडा में ना, आप बताऊं आपको, क्रेडिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 90% चीज़ें क्रेडिट पे है कनाडा में, ठीक है। और क्रेडिट के लिए आपको क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए, राइट। और कनाडा आपको अपॉर्चुनिटी देता है जब एज अ न्यू इमिग्रेंट आते हैं ना आप। आई वॉज इन अ ब्रांच, सो मैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। तो कनाडा का बैंकिंग सिस्टम ऐसा है, जब आप अकाउंट खोलते हैं आप वहाँ पे डालते हैं ऑप्शन न्यू इमिग्रेंट, राइट। ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो आपका क्रेडिट चेक ही नहीं करता, क्योंकि आपका क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं कनाडा में, यू न्यू टू कनाडा, राइट। सो बाय डिफॉल्ट वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है क्रेडिट बिल्ड करने के लिए, सो दे विल गिव यू अ क्रेडिट कार्ड, राइट। सो स्टूडेंट्स को नॉर्मली लिमिट मिलती है $1000। जो वर्क परमिट पे आते हैं, बिकॉज वो वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो दे हैव अ जॉब, राइट। सो जब वर्क परमिट देते हैं साथ में एम्प्लॉयमेंट लेटर देते हैं, तो वी पुट देयर इनकम लाइक 85K वट एवर, सो दे गेट अ हायर लिमिट, राइट, $5,000 to $7,000, राइट। और जो PR पे आते हैं दे ऑल्सो गेट लाइक $2,000 to $3,000। सो क्या किया कनाडा ने, बेसिकली आपको क्रेडिट कार्ड दिया, आपको अपॉर्चुनिटी दी है बिल्ड करने के लिए क्रेडिट, क्योंकि अब तो क्रेडिट मिल गया आपको, राइट। सो नाउ यू हैव टू बिल्ड योर क्रेडिट थ्रू दैट क्रेडिट कार्ड फॉर फ्यूचर क्रेडिट फैसिलिटी। तो जो यहाँ पे जो मिस्टेक्स होती है ना, नॉर्मली मैंने नोट किया जब ब्रांच में था, मतलब नॉट एवरीबडी, लाइक से 10-20% लोग ये करते हैं, स्पेशली जो वर्क परमिट पे इनका पैसा है और PR पे आते हैं, दे डोंट यूज क्रेडिट। वो फील करते हैं मैं क्यों क्रेडिट कार्ड यूज करूं, मिस हो जाएगी पेमेंट एंड ऑल। नो, आपको क्रेडिट बिल्ड करने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू वॉन्ट बिल्ड अ क्रेडिट। वो क्रेडिट कार्ड तो है आपको, मगर जब आप 6 मंथ्स के बाद, क्योंकि 6 मंथ्स में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो जाती है, एंड आई विल टेल यू मतलब थोड़ी देर में कि वो क्रेडिट हिस्ट्री आपकी जो है वो क्या क्या मतलब वो कंसिडर करती, क्या क्या चीज़ कंसिडर करती, क्योंकि कनाडा की बैंकिंग जो है टोटली डिपेंड ऑन क्रेडिट हिस्ट्री। उनका एल्गोरिदम है पीछे जो ऑटोमेटिक चेक करता है, विच आई विल एक्सप्लेन यू। तो ये वीडियो आप प्लीज़ एंड तक देखना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है फॉर एवरीबडी, बिकॉज बैंकिंग इज नीडेड बाय एवरीबडी इन कनाडा, राइट। सो जैसे कि मैंने बोला आपको क्रेडिट कार्ड मिल गया। सो स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगा विच अप्लाइज टू एवरीबडी, जब आप आते हैं यूज़ करते हैं ना क्रेडिट कार्ड, सो टू बिल्ड योर क्रेडिट आई विल से दो तीन चीज़ें हैं जो आपको लेनी ही लेनी है बाय डिफॉल्ट कनाडा के। वन इज़ मोबाइल फ़ोन, ठीक है, उसका बिल है। आपको इंटरनेट चाहिए, उसका बिल है। तो ये 2 चीज़ें तो आप मतलब आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दो कि मैंने बिल नहीं पे करना, ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से पैसा चले जाएगा क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होगी आपके रिकरिंग बिल पेमेंट जो क्रेडिट कार्ड पे आ गए, ठीक है।
सो यू आर यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड, सो दिस गोना बिल्ड योर क्रेडिट। तो यहाँ पे आगे आप यूज कर रहे हैं, साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आप बिल पेमेंट भी टाइम पे कर रहे हैं, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यूज करना, कितना यूटिलाइजेशन है क्रेडिट कार्ड का, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रीपेमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो क्रेडिट कार्ड का आपको 20 डेज ग्रेस पीरियड मिलता है, राइट? जैसे बिलिंग, इट ऑल डिपेंड ऑन द बिलिंग साइकिल, फ्रॉम बिलिंग साइकिल से आपको 20 डेज मिलता है। अगर आपने 20 डेज के अंदर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी, सपोज आपका $1000 लिमिट है, 500 आपने यूज किया है, ठीक है, और जब आप बिल देखेंगे उसमें आएगा भाई बिलिंग डेट ये ड्यू डेट, राइट? बाय दैट डे यू वेंट टू द ब्रांच और बाय योर मोबाइल ऑनलाइन बैंकिंग यू पेड दैट फुल पेमेंट, सो देयर इज नो इंटरेस्ट। तो यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, काफी लोगों को मिसकंसेप्शन है इस बारे में। सपोज आपका $600 आउटस्टैंडिंग बिल है, किसी ने 300 पे कर दिया, 300 बैलेंस रह गया, राइट? इंटरेस्ट आपको पूरे पे लगेगा, याद रखना। जो इंटरेस्ट चार्ज होगा ना, इट विल बी चार्ज ऑन द एंटायर बैलेंस, नॉट ओनली $300। दिस, ये बड़ी मिसकॉन्सेप्ट है जो पता नहीं चलेगा किसी को भी, क्योंकि इंटरेस्ट, इट्स क्रेडिट कार्ड इज अ वेरी वेरी यू कैन से अ कन्वीनियंट एंड ऑल्सो वेरी डेंजरस प्रोडक्ट। मतलब आपको बहुत स्मार्टली कार्ड को यूज करना है। आप कार्ड को यूज करिए, नॉट, डोंट लेट द कार्ड यूज यू। सो ट्राई टू मैनेज योर मनी प्रॉपरली, ट्राई टू यूज योर क्रेडिट कार्ड स्मार्टली, क्योंकि अगर आप स्मार्ट है तो बैंक को आप यूज करें, अदरवाइज क्रेडिट कार्ड इज यूजिंग योर मनी। सो मेक श्योर कि आप हो सके तो पूरा करिए, ठीक है? बिल पे नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग कि भाई यू कांट पे इट, बट आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू कि इंटरेस्ट आपका पूरे पे ही लगता है, देन इट विल कैरी फॉरवर्ड, ठीक है? सो दिस इज वन थिंग। आप पेमेंट टाइम पे कर रहे हैं तो यूज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड रिकरिंग पेमेंट के लिए और सब चीज़ों के लिए। मगर मेरा जो एक्सपीरियंस है ना ब्रांच का, वो है, मैं देखता हूँ जो PR पे आते हैं या वर्क परमिट पे, दे हैव फंड्स, राइट? सो वो क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं करते हैं, डेबिट कार्ड से यूज कर रहे हैं। भाई कौन पे करेगा? दे आर सम पीपल आर डरते हैं यूज करने में, मिस यूज ना हो जाए, फ्रॉड ना हो जाए, ये ना हो जाए ना। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, सपोज 6 मंथ्स निकल गए, नाउ दे नीड अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑल्सो, दे कम टू नो। यहाँ पे एक प्रोडक्ट है कॉल्ड लाइन ऑफ क्रेडिट, पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट। अब मैं अभी डिफरेंस बताऊंगा आपको, क्योंकि आप जब लैंड करते हो आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड मिलता है टू बिल्ड द हिस्ट्री। सो आफ्टर विद इन 6 months when you use your credit card and pay back on time, then your credit history is built, and after 6 months you come back to bank। आप और प्रोडक्ट के बारे में जानते हो, क्या लैंडिंग फैसिलिटीज और क्या है, राइट? लोन्स हैं, कार लोन्स हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट हैं। सो जब आते हैं एंड इट डजंट गेट अप्रूव्ड, देन जब आप उनकी हिस्ट्री देखते हो पीछे जाके सिस्टम में कि क्यों नहीं अप्रूव हुआ, देन यू नो कि बंदे ने यूज ही नहीं किया। When you ask, ओ नहीं हम यूज नहीं, इसलिए आपको यूज करना जरूरी है। और उसकी रिपेमेंट भी आपको देखना, ध्यान रखना है कि रिपेमेंट टाइम पे हो रही है। साथ में मैं ये बोलूँगा कि 70% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन मत करना, क्योंकि क्या होता है कि जब 70% से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हो ना, तो सिस्टम आपको फर्दर क्रेडिट के लिए डिक्लाइन करता है। मतलब सपोज आपने आज 70% अपना एक क्रेडिट कार्ड है आपके पास, उसकी से $1000 लिमिट है और आपने $700 से ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। अगर आप 6 महीने के बाद किसी और बैंक के पास जाएंगे ना, मोस्टली डिक्लाइन हो जाता है, मोस्टली। तो इसलिए आप प्लीज 70% से नीचे, मतलब 70 तक करिए, मगर प्री पे बैक। और जब आप किसी और क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं ना, तो मेक श्योर कि इसके ऊपर जो प्रेजेंट कार्ड है उसके ऊपर बैलेंस ज़्यादा ना हो, आप कैरी फॉरवर्ड ना ही करिए। सो एक ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको क्रेडिट बिल्ड करने के लिए। फिर दूसरी बात है कि आपने बताया था जैसे कि पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट जो अवेलेबल होता है बेसिकली PR को, क्योंकि अगर आप नोट करेंगे ना, कनाडा के अंदर जो भी हैं आ चुके हैं, जो SIN नंबर स्टूडेंट्स और वर्क परमिट का होता है वो 9 से स्टार्ट होता है। तो उनको मैक्सिमम कार लोन्स मिलते हैं, ये लोग देते हैं फैसिलिटी कार लोन्स की और क्रेडिट कार्ड की। मगर जो PR होते हैं, दे आर परमानेंट रेजिडेंट, राइट? तो उनको क्रेडिट फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है। तो आप जब 6 मंथ्स के बाद आते हैं ना, और आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी अच्छी है, राइट, कि अच्छा टाइम पे किया है, यूज भी किया है, जब आप प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट, आपको इंटरेस्ट भी अच्छा मिलता है और लिमिट भी ज़्यादा मिलती है। सो दे आर सो मेनी फैक्टर इन्वॉल्व इन इट, राइट? क्योंकि स्टूडेंट को मैंने अभी छोड़ दिया, क्योंकि स्टूडेंट को ये लोग एट द मैक्स कार लोन देंगे। सो कार लोन लेने के लिए आपको रिपेमेंट कैपेसिटी, जो रिपेमेंट आपकी जो ट्रैक है, रिपेमेंट ट्रैक अच्छा होना चाहिए, और ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना, अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ नहीं करना, ओवर लिमिट तो बिल्कुल भी नहीं जाना। अदरवाइज आप जब कार लोन के लिए अप्लाई करेंगे,
तो आपको इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा। कार लोन मिल जाएगा क्योंकि वो सिक्योर्ड लोन है, क्योंकि वो आपको उसके ऊपर हाइपोथिकेशन दे देते हैं आपके ना कार के ऊपर, तो दैट्स सिक्योर्ड दे गिव। बट आप ये देखिए ना इंटरेस्ट रेट कितना ज़्यादा होगा, राइट। सो जस्ट कीप इन माइंड कि आपने अपनी रिपेमेंट कैपेसिटी रखनी है। और आप पता है आप 3 मंथ्स के बाद यू कैन व्यू योर क्रेडिट स्कोर ऑनलाइन बैंकिंग में, आप देख सकते हैं दिस इज बिटवीन 300 to 900 है। एनीथिंग मैं ये रिकमेंड करता हूँ, एनीथिंग अबव 700 इज गुड। या आई हैव सीन कि लोग कहते नहीं 850 होना चाहिए, दैट कम्स इनटू पिक्चर जब आपको मॉर्गेज लेनी है। अदरवाइज अबव 700 और आपका जो प्रेजेंट जितनी भी क्रेडिट फैसिलिटी 50% से नीचे है ना, आपको हमेशा अप्रूव करता है, जो मेरा आज तक का 7 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग में कनाडा में। ठीक है, तो आई विल नाउ टेल यू अबाउट लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस ये है फ्रेंड्स, काफी लोगों को नहीं पता, ट्रस्ट मी, कितनों को नहीं पता। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो बैंक में होता है ना, पूछता हूँ आपको पता है डिफरेंस से बातें लेना, नो दे डोंट नो। देखो जो क्रेडिट कार्ड है ना, वो हमेशा स्मॉल परचेजेस के लिए यूज करने के लिए मैं बोलूंगा करो, जिसमें आपने यूज किया और पे कर दिया, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट होता है 21 to 24%, राइट। जो लाइन ऑफ क्रेडिट होती है ना, उसका इंटरेस्ट होता है प्राइम +1। प्राइम आजकल, वैसे प्राइम पहले था लाइक 3.5 ऐसे था, आजकल तो बहुत हाई हो गया, 6%, 7.2 हो चुका है, बट स्टिल 24 से तो बहुत कम है ना। तो जो पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट होती है ना, उसका इंटरेस्ट होता है प्राइम +2, 4, 5 डिपेंड ऑन द क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर ऑफ द पर्सन। सो द डिफरेंस जो मेन ये है, आपको क्रेडिट कार्ड के अंदर 20 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। सपोज आज आपका बिल आया, सो उस जब आपका बिल जनरेट होता है उस दिन से 20 डेज का ग्रेस पीरियड है, और आपने जाके 20 डेज के अंदर पे कर दिया, आपने $800 यूज किए थे, $800 वापस कर दिए, नो इंटरेस्ट इज चार्ज टू यू, राइट। बट जो लाइन ऑफ क्रेडिट है ना, मेन डिफरेंस जो है यहाँ, प्लीज ध्यान से सुनिए, काफी लोगों को पता ही नहीं है। लाइन ऑफ क्रेडिट जिस दिन आप यूज करते हैं उस दिन से इंटरेस्ट चालू हो जाता है। सपोज आज फर्स्ट है, आपने लाइन ऑफ क्रेडिट से $500 उठाए, ठीक है, और 25th को बिलिंग आ गई, तो आपने इवन वो ग्रेस पीरियड नहीं है इसके अंदर लाइन ऑफ क्रेडिट में, आपने 25th ड्यू डेट है ना, अगर 25th को जाके आपने 500 यूज किए थे ना, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो गया ऑलरेडी, उसमें ग्रेस पीरियड नहीं मिलता लाइन ऑफ क्रेडिट में। कितने लोगों को ये पता ही नहीं है। तो इसलिए मेक श्योर कि कहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना है और कहाँ पे आपको पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट यूज करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लार्ज परचेजेस करते हो ना, या आपको मालूम है मैंने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना, ऑलवेज यूज पर्सनल लाइन ऑफ क्रेडिट, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू द क्रेडिट कार्ड। और जो लोग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते ही नहीं है, आई रिकमेंड देम यूज क्रेडिट कार्ड, देन यू आर प्लेइंग विद द बैंकिंग मनी, ये स्मार्टनेस है। और दूसरा बात मैं बोलूंगा, जब आप आएंगे तो प्लीज ट्राई टू टेक अ रिवॉर्ड कार्ड, क्योंकि हर बैंक आपको शुरू में फ्री फीस देता है, फीस वाले कार्ड है और नो फी है, तो आप फीस वाले लो, स्मार्ट देखो, 1 साल फ्री आपको, ठीक है। कुछ कैशबैक होंगे, कुछ ट्रैवल रिवॉर्ड्स होंगे, और कुछ आपके मूवी सीन मतलब आपको मूवी के लिए पॉइंट्स मिलते हैं। सो आई विल से बेस्ट इज कैशबैक, कैश इज समथिंग कैश, राइट। तो आपने 1 साल यूज किया, आपकी कितनी यूटिलाइजेशन थी क्रेडिट कार्ड की, कितना मिला आपको 1 साल में कैशबैक, इज इट वर्थ पेइंग $100 फीस और $120 फीस। बिकॉज मैं करता हूँ कैशबैक, आई मेक लाइक $500 to $700 कैशबैक, सो आई एम एंजॉइंग द कार्ड, ठीक है। और कार्ड वो फ्री हो जाता है अगर आप अपनी बैंकिंग को अपग्रेड करते, दैट इज फर्दर, मतलब वो डाउन द लाइन जाके बहुत। तो मेरा मतलब है आप क्रेडिट कार्ड और लाइन ऑफ क्रेडिट के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सो माय फ्रेंड्स, अब जैसे स्टूडेंट्स हैं, वर्क परमिट PR वाले हैं, 6 मंथ्स हो चुका है ना आपको, अब जब भी आप क्रेडिट फैसिलिटी के लिए जाएंगे ना, then your credit will be checked. Now you are in Canada for 6 months. You are liable to establish your credit history. अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अब सही नहीं है, आपको बैंक ना कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं देने वाला। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, यू गुड टू गो। मतलब यहाँ पे किसी बंदे की सैलरी $1 लाख है ना, और क्रेडिट स्कोर 3 लाख है, बैंक कुछ नहीं देगा आपको। किसी बंदे की सैलरी 40,000 है और क्रेडिट स्कोर 700+ है, he will be eligible for the credit card or other financial product. This is very very important, keep in mind. अब मैं आपको बताता हूँ, जब आपके 6 मंथ्स निकल जाते हैं ना, आपकी क्रेडिट बिल्ड हो गया है ना, और जो पीछे एल्गोरिदम चलता है ना सिस्टम के पीछे, जो
आपको अप्रूवल मिलता है वो मिलता है जो क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होती है अंदर, इट रिवॉल्व अराउंड 5 C's। इसको 5 C's कहते हैं: करेक्टर, कैपेसिटी, क्रेडिट, कैपिटल एंड कोलैटरल। करेक्टर इज लाइक आपका रेजिडेंशियल स्टेटस के लोग होते हैं, आके एक घर में रुके, दूसरे घर में रुके, तीसरे घर में रुके नहीं, कुछ कुछ 2-2 महीने बाद चेंज कर लेते हैं। दिस इज स्टेबिलिटी, बड़ी इंपॉर्टेंट। आप एक ही घर पे रह रहे हो, एक ही एड्रेस पे रह रहे हो और आप एक ही जॉब कर रहे हो, राइट? तो वो चीज सिस्टम काउंट करता है। जब आप डालते हैं ना कि अभी तो शुरू में तो ठीक है 6 months ठीक है, बट डाउन द लाइन सेइंग आफ्टर 1 year 2 years दैट इज ऑल्सो काउंट। सो ये 5 फैक्टर पे रन करता है। फिर कैपेसिटी पे काउंट करता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, मतलब आता है क्रेडिट के ऊपर। क्रेडिट जैसे अब बिल्ड होता है कि उसमें आएगा आपका मेजर, माइनर और सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि उसमें ना 3 कैटेगरी होती है क्रेडिट के जो एल्गोरिदम पीछे रन करता है। भाई आप कोई मेजर डिफॉल्ट तो नहीं कर दिया आपने, कोई क्रेडिट कार्ड, सपोज आपका मोबाइल बिल था, आपने पे ही नहीं किया और वो राइट ऑफ हो गया, तो वो आपके क्रेडिट हिस्ट्री में बिल्ड हो जाएगा एज अ मेजर। फिर कुछ माइनर्स होते हैं, माइनर्स आ जाते हैं आपने लेट पेमेंट फीस की, यहाँ पे चलता है 30 days, 60 days, 90 days, ठीक है, कितने महीने लेट हो गए, वो आपका रिकॉर्ड होता है पीछे, बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड होता है। एंड देन सेटिस्फैक्ट्री, भाई कितने आपके पास ट्रेड है, जैसे सपोज आपका 2 क्रेडिट कार्ड है, एक लाइन ऑफ क्रेडिट है, तो उसके ऊपर कितने सेटिस्फैक्ट्री आपकी हिस्ट्री चल रही है, मतलब टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं आप, टाइम पे उसको यूज भी कर रहे हैं और यू नो एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। सो ये आ गया आपका क्रेडिट हिस्ट्री के अंदर। फिर आता है कैपिटल, आपके क्या सेविंग्स हैं, क्योंकि आप जब किसी प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करते हैं ना तो वो बंदा सबसे पूछता है आपसे बैंकिंग में क्या सेविंग है आपकी, क्या है क्या नहीं। फिर आ गया कोलेट्रल, लास्ट है कोलेट्रल, दैट इज यूज्ड व्हेन यू टेक अ कार लोन और मॉर्गेज। सो मोटा मोटा ये चीजें। और जो यहाँ पे 2 एजेंसी है बेसिकली कनाडा में जो आपके क्रेडिट स्कोर को बिल्ड करती है और यू नो मॉनिटर करती है, दैट इज इक्विफैक्स एंड क्रेडिट यूनियन। सो सारे बैंक्स, कुछ बैंक क्रेडिट यूनियन को फॉलो करते हैं, कुछ बैंक इक्विफैक्स को करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आपकी दोनों में रिपोर्ट रहती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। बहुत ही रेयर होगा कि आपके क्रेडिट स्कोर ऊपर नीचे हो, मतलब 10-20 फॉर सम रीजन, अदरवाइज दे आर ऑलमोस्ट सेम। सो ये था मेरा व्लॉग अबाउट बैंकिंग एंड मेंटेनिंग योर क्रेडिट हिस्ट्री, विच इज अ बैकबोन। कनाडा के अंदर आप कह सकते हो आपकी बैकबोन है ये फाइनेंशियल जर्नी की। सो इन फ्यूचर मैं बीच बीच में एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा फाइनेंस से रिलेटेड। सो ये था आज का ब्लॉग, बैंकिंग और क्रेडिट हिस्ट्री, how to maintain, how to like increase your credit score. So guys, please, if you like this video, share, comment and subscribe. Thank you so much and keep watching my vlogs.